अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे सब कुछ याद आ गया। उस वक्त मैं भले ही बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे सब कुछ याद आ गया। वो शादी का जोड़ा, वो मंत्र, सब कुछ। कल रात को उस दुल्हन के जोड़े में तुम ही थी ना? वो घूंघट के पीछे तुम ही थी कि नहीं? हाँ दिव्यम जी, हम ही थी। वो हमारी शादी का जोड़ा था, हमारी। और इतनी रात को डॉक्टर राधिका, आप शादी के जोड़े में क्या कर रही थी घर पे? और मेरे कमरे में आने से मैंने आपको साफ साफ मना किया, फिर भी आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? बताइए डॉक्टर राधिका, पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या मतलब बनता है रात को शादी के जोड़े में घर पे घूमने का? वो मुन्ना, वो कल डॉक्टर राधिका का की शादी की सालगिरह थी, इसलिए वो शादी के जोड़े में घूम रही थी। वो कल अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और अचानक से उनके कमरे की लाइट चली गई, तो शायद गलती से वो तेरे कमरे में आ गई थी। आप भी ना डॉक्टर राधिका, आपकी शादी की सालगिरह थी ना, तो शादी का जोड़ा पहन के कौन घूमता है घर पे? मुझे तो लगता है आपको डॉक्टर नहीं, आपको नाटक कंपनी में होना चाहिए था। मुन्ना, तो इतना चिढ़ क्यों रहा है बेटा? अरे उनकी शादी की सालगिरह थी, उनको अपने पति की याद आ रही हो। मुझे इनके पति के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और डॉक्टर राधिका, आपको जो भी नाटक नौटंकी करनी हो ना, तो वो प्लीज अपने कमरे में कीजिए। ऐसे शादी का जोड़ा पहन के आधी रात में घर पे नाचने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी दिव्यम जी। सॉरी? एक काम कीजिए, मैं आपको डायरी देता हूँ, उसमें आप आई एम सॉरी लिख लीजिए। जब भी आप गलती करेंगे ना, मैं खुद ही खोल के ये डायरी लो और इसके हर एक पन्ने पे लिख दो सॉरी। माँ, मैं वॉक पे जा रहा हूँ। हाँ। मैं भी आता हूँ। कल रात को आपने अपने हाथ में मेहंदी भी लगाई थी ना? हाँ, बस थोड़ी सी लगाई थी। हाथ दिखाइए। डॉक्टर राधिका, मैंने कहा अपना हाथ दिखाइए। ये चोट कैसे लगी आपको? ये जो हमारे मुन्ना के नाम की मेहंदी इतने शौक से लगाई है ना तुमने, मिटाओ उसे। अगर कहीं उसने देख लिया तो 10 सवाल करेगा। मिटाओ। मेहंदी है राधिका, कोई पेन का लिखा हुआ नहीं है जितनी आसानी से मिट जाएगा। गलती से लग गई थी। दिव्यम को राधिका की फिक्र कब से होने लगी? मुन्ना, तुझे वॉक पर जाना था ना बेटा? हाँ माँ।
अरे ये कैसे अटक गया? ये अटका अटकी पति पत्नियों के बीच में अच्छा लगता है, ऐसे अनजानों के बीच में नहीं। ये और इनका पति पान। राधिका, तुम्हारी कोशिश तो फेल हो गई। अब डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही करने दो। जी दादी। सारा प्लान चौपट हो गया। देवर जी तो नाराज होकर चले गए। क्या हो गया देवरानी जी? हार का सदमा ऐसा लगा आपको कि आप रोने की जगह मुस्कुराने लगी? कली भाभी, हम हारे नहीं हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि दिव्यम जी को कुछ याद नहीं आया, पर हमने उनकी आंखों में देखा है। हमारे पति का नाम सुनते ही वो चिढ़ गए और नाराज होके चले गए। और वो चिढ़ इसलिए थी क्योंकि उनके दिल में आज भी आपके लिए। भगवान करे देवरानी जी कि ये आपका भ्रम नहीं बल्कि सच हो। जी आंटी जी, हम वरदान जी का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है, हमारी सास है ना, साधना माँ, वो बहुत अच्छी है और हमारा हर कदम पर साथ देती है। और सच बताएं, हम ना बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें इतनी नेक दिल और इतना साथ देने वाली सास मिली है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ससुराल में अगर सास का साथ मिल जाए तो हर काम बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, हम अभी फोन रखते हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है सुजाता, किसकी सास की इतनी तारीफें हो रही है? माँ केतकी का फोन था। वरदान भले ही उसका साथ ना देता हो, पर वो कह रही थी कि उसकी सास बहुत अच्छी है, जैसे आप अच्छी हैं। जैसे आपने आज तक हमेशा हमारा साथ दिया है, उसकी सास भी उसका साथ दे रही है। सास बहू का रिश्ता ही इतना प्यारा होता है। कभी कभी तो ये जोड़ी माँ बेटी के रिश्ते को भी मात दे देती है। ऐसा अनोखा बंधन है ये। जी माँ। वैसे माँ, ऐसे भी पति होते हैं क्या जो अपने पत्नियों का साथ नहीं देते? जैसे वरदान केतकी का साथ नहीं देता। हाँ मुन्ना, ऐसे पति होते हैं। अगर पत्नी पसंद की ना हो तो, और शादी जबरदस्ती करवाई गई हो तो पति पत्नी के बीच में दूरी आ ही जाती है। क्या हुआ मुन्ना? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर। ख्याल रख। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ऐसा बिहेवियर मैंने महसूस किया है। डॉक्टर राधिका, आपको क्या लगा? मैंने आपको खाना परोसते हुए नहीं देखा। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि आप एक डॉक्टर हैं, इस घर में मेहमान हैं, तो किसी पराये घर के कामों में कोई इतनी दिलचस्पी कैसे ले सकता है? दरअसल ना, वो हमें प्रैक्टिस करने के बाद घर के काम करने की आदत है। अपने ससुराल में भी करते थे। वैसे कौन कौन है आपके ससुराल में और आपके पति करते क्या हैं? मुन्ना, तुझे इनकी निजी जिंदगी के बारे में जान करके क्या करना है? छोड़ना, तू खाना खा। हाँ, मैं तो बस पूछ रहा था। डॉक्टर राधिका अपने पति को इतना मिस करती हैं तो वो इनसे मिलने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं ना? डॉक्टर राधिका, मैं जब भी आपसे आपके पति के बारे में बात करता हूँ, आप इतना टेंशन में क्यों आ जाती हैं? आपके पति के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भूत के बारे में बात नहीं कर रहा। खैर, और अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उन्हें घर बुला सकता हूँ डिनर पे?
मुन्ना तू इनके पति से मिलके क्या करेगा? मैं बस पूछ रहा था, डॉक्टर राधिका पापा का इतना ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। इस बहाने वो अपने पति से मिल भी लेंगी और हमारे साथ डिनर भी कर लेंगे। वो आप उन्हें फोन मिलाइए। हम फोन नहीं मिला सकते उनको। क्यों? हमारा झगड़ा हो गया उनसे। अरे अभी तो कल ऐसे भूत वो दुल्हन का जोड़ा पहन के आप एनिवर्सरी के लिए इतना तैयार हुई थी, उनको फोन कर रही थी और आज झगड़ा हो गया। हाँ हाँ मुन्ना, वही तो देख ना, कल ये इतना तैयार होकर के अपने पति को फोन कर रही थी, उसने 2 मिनट ढंग से बात भी नहीं की और फोन कट कर दिया। लेकिन ये तो गलत बात है ना। आप एक काम कीजिए, उन्हें बुला लीजिए, उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। हमारे साथ में डिनर कर लेंगे, मैं बात करता हूँ। लाइए अपना फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। डॉक्टर राधिका यहाँ वहाँ क्या देख रही है, इतना सोचिए मत, लाइए फोन दीजिए। अरे आपके फोन में तो पासवर्ड भी नहीं है। वैसे किस नाम से सेव किया है आपने उनका नंबर? हे भगवान, हमने तो दिव्यम जी का ही नाम माय हस्बैंड करके सेव किया है, कहीं इन्हें पता ना लग जाए। अरे वाह, बहुत प्यार है आप में और आपके पति में। माय हस्बैंड, करेक्ट? मैं कॉल करता हूँ। भोलेनाथ प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। फोन तो लग गया है, रिंग बज रही लेकिन उठा नहीं रहे। अच्छा हुआ दिव्यम जी का फोन साइलेंट पर है। लगता है आपके पति सच में बहुत बिजी इंसान है, या तो फिर उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, फोन कहीं रख के भूल गए हो। एक और बार ट्राई करता हूँ। छोड़ ना मुन्ना, माँ? तू भी कहाँ इन सब बेकार के चक्करों में पड़ा। ये लो राधिका, चल पहले तू खाना खा। डॉक्टर राधिका, मुन्ना के पापा की खाना खाने के बाद वाली दवा का समय हो गया है, प्लीज वो ला करके दे दीजिए। जी अभी लाते हैं। हाँ, इन्हें पहले खाने तो देती। अरे बेटा ये डॉक्टर हैं, गेस्ट बाद में, काम पहले जरूरी है ना? आप प्लीज ले आइए दवा। जी जी हम अभी लाते हैं। हमें दिव्यम जी के फ़ोन में से अपना नंबर जल्दी से डिलीट करना होगा। अगर इन्होंने हमारी मिक्स कॉल देख ली तो बेफिजूल में बाल की खाल निकालने बैठ जाएंगे। दिव्यम जी के फ़ोन में तो पासवर्ड है। इनका फ़ोन चेंज हुआ था, शायद पहले जैसे माँ जी की जन्म तारीख पासवर्ड थी, अभी भी वही हो। डॉक्टर राधिका, क्या आप मेरे फोन के साथ क्या कर रही हैं? वो दरअसल ना हमारे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो हम बस आपका फ़ोन चार्जिंग से निकाल के अपना लगा रहे थे। आप वापस करने ही आ रहे थे आपका फ़ोन। इतने सारे सॉकेट हैं यहाँ पे, लेकिन आपको इसी सॉकेट में अपना फोन चार्ज पे लगाना था डॉक्टर राधिका। लाइए चलिए मेरा फोन। ऐसे क्या छुपा रही हैं जैसे आप कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं? दीजिए दीजिए। बच गए। सुजाता जी मैम। पंडित जी ने प्रदोष का व्रत बताया है। ये व्रत कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रख सकता है, और जग्गू की तबीयत को देखते हुए मैं चाहती हूँ सुजाता
ये व्रत तुम रखो। जी माँ, ये व्रत हम मुन्ना के पापा के लिए और मुन्ना दोनों के लिए रखेंगे। नहीं सुजाता, ये व्रत सिर्फ पति के लिए रखा जाता है। हाँ तो दादी हम रख लेते हैं ये व्रत। लेकिन आप तो कह रही थी ना कि आपका झगड़ा हो गया आपके पति के साथ, अब व्रत रखेंगे उनके लिए आप? हाँ तो झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन उनकी सलामती के लिए हम व्रत जरूर रखेंगे। जो पति पलट के देख भी नहीं रहा है उसके लिए इतना प्यार, खैर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। करें इन्हें जो करना है। कुछ कहा आपने? कुछ सुना आपने? नहीं। तो फिर कुछ नहीं कहा मैंने। ठीक है। दादी सास जी, हम क्या सोच रहे थे कि हम ये व्रत कैसे... नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं ये व्रत रखने की। वैसे आप ये व्रत रखे क्यों नहीं है? आपके पति तो आपको छोड़ के चले गए ना। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, बड़ा ही बेगैरत इंसान है गोलू भैया, नालायक। मतलब कौन अपनी पत्नी को ऐसी हालत में छोड़ के जाता है? दिव्यम ठीक है ना, जाने दे। सबकी जिंदगी में अपने अपने दुख दर्द हैं, क्या क्या देखेंगे। छोड़। सुजाता जी माँ, कल शाम को पूजा के बाद व्रत खुलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और रात मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम सारी तैयारी करोगी। जी। वैसे डॉक्टर राधिका, आप भी व्रत रखने वाली हैं, तो आपके पति को यहाँ होना चाहिए। एक काम कीजिए, आप उन्हें यहीं बुला लीजिए। अरे मुन्ना, अपने घर की पूजा में हम इनके पति को क्यों बुलाएंगे? माँ, पूजा तो पूजा होती है, पूजा में कोई भी शामिल हो सकता है। अब डॉक्टर राधिका व्रत रख रही हैं, तो उनके पति को यहाँ होना चाहिए, वरना आप चली जाइए अपने पति के पास। हाँ नहीं, हम ऐसे कैसे अपने मरीज को आधे अधूरे में छोड़कर जा सकते हैं? उन्हें ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। हम नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप अपना फर्ज निभाइए और कल शाम की पूजा में अपने पति को बुला लीजिए यहाँ पे। वैसे भी हम क्या ही जानते हैं आपके बारे में, इसी बहाने आपके बारे में कुछ पता भी चल जाएगा। दिव्यम तू ये सब छोड़, अरोड़ा जी की प्रेजेंटेशन जाकर देख ले। शाम को आ रहे हैं वो। चल चल जल्दी चल। अब देवरानी जी के पति कहाँ से आएंगे? वही तो। माँ, एक काम करते हैं, राधिका को मायके भेज देते हैं और दिव्यम से कह देंगे कि वो अपने ससुराल चली गई। राधिका व्रत वहीं पे रखेगी जहाँ उसका पति यानी कि दिव्यम होगा। कोई बहाना कर देंगे कि इसका पति नहीं आ पाया। दिव्यम को हम जितना जानते हैं वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।